हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइज अप केमिस्ट्री क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग की। आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, एक तरह का केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में। जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। These chemical bonds are what keep the atoms together in the resulting compound. केमिकल बॉन्ड ये बताता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बॉन्ड्स को जो एटम्स को आपस में कनेक्टेड रखती हैं। द द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस constituents together and stabilized them by the overall loss of energy is known as chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो या दो से एटम्स के बीच में लगता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स तब लगता है जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस की एनर्जी लो होती है। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? देखिए, ऑक्टेट मतलब होता है 8। ऑक्टेट रूल का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी एटम हो, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए उस एटम को स्टेबल होने के लिए। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम हैं, मोस्टली एटम से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके कंप्लीट करते हैं या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्टेट रूल को वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट करते हैं। मोस्ट एलिमेंट फॉलो द ऑक्टेट रूल्स इन केमिकल बॉन्डिंग, which means that an element should have contact to 8 valence electrons in a bond exactly fill up its valence shell. Having 8 electrons total ensure that the atom is stable. यानी कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और जिस भी इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट सेल में या जिस भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, वो एटम आपका स्टेबल एटम होता है। दिस इज द रीजन वाई नोबेल गैसेज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर केमिकली इंसर्ट। यानी कि जो नोबेल गैसेस होती हैं वो इनर्ट क्यों होती हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब उनको ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है। उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंप्लीट है, इसलिए वो इनर्ट होती हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। They are already stable and tend to not need to transfer electrons when bonding with another atoms in order to be stable. यानी कि उनके आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो पहले से ही स्टेबल होती हैं। तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन करती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड varies in strength and properties. There are 4 primary types of chemical bond which are formed by atom and molecule to yield compounds. These types of chemical bond include ionic bond, covalent bond, hydrogen bond, polar bond, ionic bond. Ionic bond is a type of chemical bonding which involves a transfer of electron from one atom or molecule to another. An atom lose an electrons which is done gained by another atom. यानी कि आयनिक बॉन्ड में या आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि कोई भी एटम जो एक मेटल होता है, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल का होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड में एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स ही लग रहा है। आयनिक बॉन्ड को हम कभी भी किसी बॉन्ड के थ्रू शो नहीं करते, हम केवल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड को शो करते हैं। सच एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, वन ऑफ द एटम डेवलप्ड ए नेगेटिव चार्ज एंड इट्स कॉल्ड द एनायन। यानी कि जब
इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र में कोई इलेक्ट्रॉन्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनने की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। द लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग द कैटायन, यानी कि किसी कंपाउंड की जिसकी आयनिक एनर्जी लो होती है वो कैटायन का फॉर्मेशन ईजिली कर सकता है। जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज़ कर सकते हैं, ईजिली लूज़ करके वो कैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए आयनिक बॉन्ड में एक मेटल जरूर होता है। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एटम फॉर्मिंग द एनायन, यानी कि ऐसे यहाँ पे ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की इंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है, या फिर बोल दो कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि हो गया क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है जिससे कि वो जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज़ किया है उस इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली गेन कर सकता है और एनायन का फॉर्मेशन कर लेता है। जनरली द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल कैटायन एंड नॉन मेटल एनायन। जैसे हम यहाँ पर देखें कि सोडियम एक तरह का मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और सोडियम को अपना अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है तो सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। यहाँ पर सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग पर बनता है, यानी कि यहाँ पर अगर 2 एटम है तो दोनों एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे हम यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम ये है, 1 एटम ये है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम भी शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है और यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि यहाँ पर दोनों सेम ही एटम्स यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसी तरह अगर दूसरे हाइड्रोजन में देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है जिससे H2O का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन इन सब के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तब वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कंपेयर्ड टू आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीकर फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। इट इज़ टाइप्स ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक तरह का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ए टेंडेंसी ऑफ द हाइड्रोजन टू बी अट्रैक्ट टुवर्ड द निगेटिव चार्ज ऑफ एनी नेबरिंग एटम, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर किसी भी ऐसे नेबरिंग एटम को चूज करता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये उसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं।
देखिए जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, उससे कम जो स्टेबल होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो यह बहुत ही वीकर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम ए सिंगल एटम। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई एक एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज कर देता है। यहाँ पर देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, दे देता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? ऑक्सीजन को दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह अगर इधर देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड को हमेशा एरो से शो किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट है इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग द एटम्स दैट शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। यानी कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स पेयर लूज करते हैं उन एटम्स को हम डोनर एटम बोलते हैं। द अनदर एटम दैट विच एक्सेप्ट दीज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉल्ड एक्सेप्टर। यानी कि ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विद एन एरो। यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा एरो के थ्रू शो किया जाता है। आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ईच एटम गेट्स स्टेबिलिटी। आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर ईच एटम गेट्स स्टेबिलिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद दोनों एटम आपके स्टेबल हो जाते हैं। गेटिंग ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैन हेल्प इन प्रॉपरली डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ही होता है।